Good morning, students. We are reading our second chapter, The Sound of Music of Beehive. And in this chapter, we are reading second part, The Shehnai of Bismillah Khan. We have read our chapter up to here, and now we will start our chapter from here. At the age of 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. बिस्मिल्ला खान ने अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, वादन के पश्चात उस्ताद फैयज़ खां पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, जब ये रिसाइटल हो चुका, जब ये वादन हो चुका, जब बिस्मिल्ला खान ने शहनाई बजा ली, कहाँ पर? इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पर उस्ताद फैयज़ खान ने बिस्मिल्ला खां की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कठिन मेहनत करो और एक दिन तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ पर तुम पहुँचना चाहते हो। इट मीन्स यू विल गेट सक्सेस वन डे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लास बिग ब्रेक। बिस्मिल्ला खां को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली 1938 में, जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई, शुरुआत हुई। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। जल्दी ही वो रेडियो पर प्राय सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो बिस्मिल्ला खां पहले शहनाई वादक बन गए जिन्होंने फ्री इंडिया को, यानी कि स्वतंत्र इंडिया का अपनी शहनाई के साथ ग्रीट किया, वेलकम किया, अभिवादन किया। ही पौड कर देना, उड़ेल देना, एक्सप्रेस कर देना। हिज हर्ट आउट इनटू राग काफ़ी। उन्होंने अपने दिल की भावनाओं को राग काफ़ी के जरिए लोगों के सामने प्रदर्शित किया। फ्रॉम द रेड फोर्ट से टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। उन्होंने काफ़ी सारे ऑडियंस के सामने, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूड थे, उनके सामने राग काफ़ी के जरिए अपने हृदय के विचारों को शहनाई के जरिए एक्सप्रेस किया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच दी और उस स्पीच का नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। इट मीन्स भाग्य के साथ आजमाइश। बिस्मिल्ला खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड। बिस्मिल्ला खां ने मेमोरेबल, यादगार परफॉर्मेंसेज दी हैं, जो इंडिया में भी दी हैं और एब्रोड, विदेशों में भी दी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वॉज टू अफ़गानिस्तान। बिस्मिल्ला खां की पहली विदेश की ट्रिप सैर अफ़गानिस्तान की थी, वेयर किंग ज़हीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। अफ़गानिस्तान की अपनी पहली ट्रिप के दौरान राजा ज़हीर शाह बिस्मिल्ला खां के शहनाई प्लेइंग से, उनके शहनाई वादन से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने बदले में उनको प्राइसलेस, यानी कि मूल्यवान पर्शियन कारपेट दिए और कुछ अन्य यादगार भेंटें भी प्रदान की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लास म्यूज़िक। अफ़गानिस्तान के राजा ही वो व्यक्ति नहीं थे जो कि बिस्मिल्ला खां के म्यूज़िक से प्रभावित थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट एक फेस्टिवल के दौरान बिस्मिल्ला खां के शहनाई वादन से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी एक फ़िल्म का नाम इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही रख दिया और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट। ये फिल्म
सुपर डुपर हिट साबित हुई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खांस कंपोजिशंस दिल का खिलौना हाय टूट गया। और बिस्मिल्लाह खां के कंपोजिशंस यानी कि रचनाएं उन्होंने जिसमें बांसुरी का स्वर दिया, उस गाने का नाम था दिल का खिलौना हाय टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और ये गाना चार्ट बस्टर साबित हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा, चर्चा में रहा, सुपर डुपर हिट रहा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता के बाद, इन द सेल्यूलोइड वर्ल्ड, सेल्यूलोइड वर्ल्ड का मतलब होता है चकाचौंध से भरा हुआ संसार। चकाचौंध से भरे हुए संसार में इतनी अधिक सफलता प्राप्त करने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू। बिस्मिल्लाह खान ने अपने म्यूज़िक के जो वेंचर्स थे, जो उनके प्रोजेक्ट थे, सिर्फ 2 ही फिल्मों तक सीमित रखे। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। बिस्मिल्लाह खान ने अपने म्यूज़िक के प्रोजेक्ट को, फिल्म म्यूज़िक के प्रोजेक्ट को लिमिटेड ही रखा और वो 2 तक ही सीमित रहा। एक विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई और दूसरा था विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. मैं जो फिल्म वर्ल्ड है, जो चकाचौंध वाला संसार है, जो मूवीज़ का वर्ल्ड है, उसके ग्लैमर और आर्टिफिशियलिटी से, कृत्रिमता से थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंटरमिंगल नहीं हो पाता हूँ। ही सेज विद एम्सिस, थोड़ा सा जोर डालते हुए बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। इस बिस्मिल्लाह खां चाहते तो अपने करियर को और भी ज़्यादा आगे लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ग्लैमर वर्ल्ड है इसमें मैं अपने आप को टर्म्स में नहीं बांध सकता हूँ, बल्कि मुझे इससे बियॉन्ड भी कुछ काम करना है। इसी वजह से वो इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में अपने आप को और इसके ग्लैमर में अपने आप को बांधना नहीं चाहते थे, और इसी वजह से इस चीज़ को वो थोड़ा सा जोर देकर कहते हैं। We will stop our chapter here. We will discuss the next paragraph in our next video. Thank you.